अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हाईवे पर एक कार बेकाबू होकर सामने से आने वाली दूसरी कार से टकरा गई, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक हो गए। आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले में इस मंगल को एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। यहां हाईवे पर चलती एक कार बेकाबू होकर लेन को तोड़कर दूसरी लेन में चली गई, जहां सामने से आने वाली दूसरी कार से टकरा गई। इस हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई है। ये वाकया मशरकी गोदावरी जिले के देवरापल्ली मंडल में पेश आया। यहाँ दोपहर 2 बजे के करीब एक कार बेकाबू होकर दूसरी लेन में घुस गई और सामने से आने वाली दूसरी गाड़ी से टकरा गई। इस वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी मंजरेआम पर आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से सामने से आने वाली कार का ड्राइवर अचानक उस वक्त हैरान रह गया जब उसने देखा कि कार हाईवे पर मुखालिफ सिमत से आ रही है। इसी दौरान उसने अपनी गाड़ी को इधर उधर करने की भी कोशिश की, लेकिन कार जो कि बेकाबू हो गई थी सामने से आकर उसे टक्कर मार गई। यह हादसा इतना खौफनाक था कि 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यमन में एक लड़की के साथ ज्यादती करने पर मुजरिम को सरेआम सजा दी गई। सोशल मीडिया पर एक शख्स को सरेआम गोली मारने की सजा सुनाने की चौंका देने वाली तस्वीरें वायरल हो रही है। इस तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि यमन की एक अदालत ने एक लड़की से ज्यादती करने वाले मुजरिम को सरेआम गोली मारने की सजा सुनाई है। इस तस्वीर को फेसबुक पर शेयर करते हुए सार्फिन ने कैप्शन में लिखा, यमन में एक लड़की को एक वहशी ने ज्यादती का निशाना बनाया, लिहाजा वहां की अदालत ने रेप करने वाले को सरेआम गोली मारने का हुक्म दिया, जो कि काबिले तारीफ है, ताकि मुस्तकबिल में कोई भी बेटियों की इज्जत को नुकसान न पहुंचाए। लिहाजा किसी भी लड़की को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लिया जाए। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ जंतर मंतर पर नौजवान पहलवानों ने एहतजाज किया। नौजवान पहलवानों ने जंतर मंतर पर ओलंपिक जीतने वाले पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ एक मुजाहिरा किया। ये नौजवान पहलवान हिंदुस्तान में रेसलिंग की तरक्की में रुकावट डालने पर इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। सदर बृजभूषण शरण सिंह के जिनसी हरासानी में मुलविस होने के खिलाफ बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की क़ियादत में होने वाले एहतजाज की वजह से पहलवान 2023 में किसी भी कौमी मुकाबले में खेलने से कासिर रहे थे। लिहाजा WFI में जारी इस तनाज़े पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया और चाहशुम्बे के रोज बहुत से नौजवान पहलवान जंतर मंतर पर जमा हो गए और WFI में जारी इस तनाज़े पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW से कार्रवाई और मुदाखलत का मुतालबा किया गया। महोबा खिलाड़ी महोबा कराटे चैंपियनशिप में 15 गोल्ड जीतकर रियासत में सरे फहरिस्त आ गए। जिला झांसी में मुनक्किदा ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप मुकाबले में जिले के 10 होनहार खिलाड़ियों ने बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। इन खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप में सोने, चांदी और कांसी के तमगे जीतकर रियासत में अपने जिले का नाम रोशन किया। जी हां, बता दिया जाए कि महोबा खिलाड़ियों ने ज्यादा से ज्यादा 15 गोल्ड मेडल्स जीतकर उत्तर प्रदेश में गलबा हासिल किया और पहली पोजीशन भी हासिल कर ली। बता दिया जाए कि झांसी में ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र समेत 9 रियासतों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया था। इसमें बहुत से खिलाड़ियों ने शिरकत करके अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और उत्तर प्रदेश की तरफ से महोबा के 10 खिलाड़ियों ने यहां हिस्सा लिया था, जिसमें सिमरन कताई और कमती में गोल्ड, आराध्या ने कताई और कमती में गोल्ड, मुक्ता ने कताई और कमती में गोल्ड, अगस्तिया ने कताई और कमती में गोल्ड जीता और अपने जिले का नाम रोशन किया। हिंदुस्तानी ख़वातीन को मिलेंगे बड़े हुकूक, वो अपने शौहर के बजाय अपने बच्चों को पेंशन का हकदार बना सकती हैं।
جی ہاں، مرکزی حکومت نے اس منگل کو کہا کہ خواتین ملازمین ازدواجی تنازع کی صورت میں اپنے شوہر کے بجائے اپنے بچے یا بچوں کو فیملی پینشن کے لیے نامزد کر سکتی ہیں۔ سینٹرل سول سروسز پینشن کا قاعدہ نمبر 50/2021 کے تحت کسی بھی سرکاری ملازم یا ریٹائرڈ سرکاری ملازم کی موت کے بعد فیملی پینشن دینے کی اجازت دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی مرنے والے سرکاری ملازم یا پینشنر کے پاس زندہ بچ جانے والا شریک حیات ہے تو پہلے اسے شریک حیات کو فیملی پینشن دی جاتی ہے، لیکن اب حکومت نے ان قوانین میں تبدیلیاں کی ہیں۔ اس نئے قوانین کے مطابق صرف اس صورت میں جب مرنے والے سرکاری ملازم یا پینشنر کی شریک حیات فیملی پینشن کے لیے نااہل ہو جائے یا فوت ہو جائے تو خاندان کے دیگر افراد اپنی فیملی پینشن کے اہل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا محکمہ پینشن اور پینشنرز ویلفیئر DOPPW نے اب اس قواعد میں ترمیم کر دی ہے اور خاتون ملازم کو خاندانی پینشن کے لیے اپنے شوہر کے بجائے اپنے بچے یا بچوں کو نامزد کرنے کی اجازت دی ہے۔ ٹرک ڈرائیورز کی ہڑتال کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یوپی میں ہڑتال پر مچا شور۔ اسی دوران یوگی حکومت کا آیا ایک بڑا فیصلہ، جاری کیے گئے ہدایات۔ نئے روڈ ایکسیڈنٹ قانون کے خلاف ٹرک اور بس ڈرائیوروں نے احتجاج کرتے ہوئے سڑکیں بلاک کر دی ہے۔ اتر پردیش کے کئی اضلاع میں بھی ہڑتال کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی دوران لکھنؤ ٹرانسپورٹ کمشنر نے تمام ڈویژنل کمشنرز اور DM کو ہدایات جاری کی ہے کہ تمام اسسٹنٹ مینیجرز اور اسسٹنٹ ریجنل مینیجرز کو ملازم یونین کے ساتھ بیٹھ کر ہڑتال ختم کرنے کے بارے میں بات چیت کرنی چاہیے۔ بتا دیا جائے کہ بس یونینوں نے یوپی میں 1 جنوری سے 30 جنوری تک ہڑتال پر جانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں ہٹ اینڈ رن کیس سے متعلق قانون میں کی گئی دفعات کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ٹرک ڈرائیوروں نے بھی ہڑتال شروع کر دی ہے۔ لہٰذا یہ حکم اتر پردیش کے ٹرانسپورٹ کمشنر چندر بھوشن سنگھ نے اس پیر کو تمام ڈویژنل کمشنروں اور ضلع مجسٹریٹس کو جاری کیا ہے۔ جنوبی افریقہ نے انتہائی شرمناک سکور حاصل کیا۔ ہندوستان کی بہترین جیت، میاں بھائی محمد سراج نے کیپ ٹاؤن میں تباہی مچا دی۔ جیسے کہ سبھی اچھے انداز سے جانتے ہیں کہ ہندوستانی ٹیم اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ میچ اس چاشمہ 3 جنوری سے کیپ ٹاؤن میں جاری ہے۔ بتا دیا جائے کہ اس میچ میں افریقی ٹیم کی کپتانی کر رہے ڈین ایلگر نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن میاں بھائی کے نام سے مشہور فاسٹ بالر محمد سراج نے ان کے اس فیصلے کو غلط ثابت کر دیا۔ سراج نے ایک کے بعد ایک وکٹیں لینا شروع کر دی تو افریقی ٹیم بالکل بھی سنبھل نہیں سکی۔ سراج کی طوفانی بالنگ کے سامنے افریقی ٹیم پہلی اننگز میں 55 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ جی ہاں، سراج نے اس میچ میں 9 اوورز میں 15 رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کر لی۔ بتا دیا جائے کہ ٹیسٹ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب کوئی ٹیم ہندوستان کے خلاف 55 رنز کے اتنے کم سکور پر گر گئی۔ یہ شرمناک سکور بھی جنوبی افریقہ کے نام درج ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا جائے کہ اس سے پہلے ہندوستانی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو 62 رنز تک محدود رکھا تھا۔ یہ میچ دسمبر 2021 میں ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا۔ اس اننگز میں اشون نے سب سے زیادہ 4 اور سراج نے 3 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ ایک سنسنی خیز معاملہ، قاسم سلیمانی کی قبر کے قریب 2 بڑے دھماکے جس میں 20 افراد کی ہلاکت کا ہے خدشہ۔ جی ہاں، ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی قبر کے قریب 2 بڑے دھماکوں کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ اسی دوران 20 سے زائد افراد کی ہلاکت کا بھی خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ در حقیقت 3 جنوری 2020 کو ایران کے اعلیٰ جنرل قاسم سلیمانی بغداد کے ہوائی اڈے پر امریکی فضائی حملے میں مارے گئے تھے اور اب قاسم سلیمانی کی قبر کے قریب 2 بڑے دھماکے ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ انسانی مدد کی بے مثال کہانی، 60 گھنٹوں میں 60 لاکھ کا عطیہ، مدد مانگنے پر ہزاروں ہاتھ آگے بڑھ گئے۔ مشکل میں اپنے پیاروں کی مدد کا ہاتھ بڑھانا اچھی بات ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی دوست، رشتہ دار، ساتھی یا کسی اور نامعلوم شخص کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ لہٰذا ان دنوں عامی تنم نامی شخص کو ملنے والی ایک مالی امداد سے ہر کوئی حیران ہے۔ صرف 60 گھنٹوں میں انہیں 60 لاکھ روپے کی مدد کی گئی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ لوگوں نے کھلے عام انہیں پیسے دے دیے؟
दरअसल अमित अनम एक सरमाया कार है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके अपने इलाज के लिए मदद मांगी थी। अमित अनम फेफड़ों से मुतालिक बीमारी में मुब्तला हैं और उन्हें फेफड़ों के ट्रांसप्लांट की जरूरत है। लिहाजा इसके बाद सरमायाकार बरादरी की तरफ से हजारों हाथ सामने आए और दिलो जान से उनकी मदद की गई। मदद करने वाले बहुत से लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता सरमायाकार थे। लिहाजा ये बेहतरीन मदद की कहानी सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रही है। राम मंदिर के बाद अब आ रहा है CAA। लोकसभा इंतखाबात से पहले इसे लागू करने की तैयारियां। मरकज में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी BJP ने लोकसभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इंतखाबात से पहले अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह होने जा रहा है। सरकारी जराये ने इस मंगल को यह भी कहा कि शहरियत तरमीमी एक्ट CAA के कवानीन को लोकसभा इंतखाबात के ऐलान से पहले मतला किया जाएगा। आपको बता दिया जाए कि इस बिल को दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट ने मंजूर किया था। यह बिल हिंदुओं, सिखों, बुद्धिस्टों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को हिंदुस्तानी शहरियत देने की वकालत करता है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मजहबी जुल्म सितम की वजह से हिंदुस्तान आए हुए थे। साथ ही मुसलमानों को इससे अलग रखा गया है। बता दिया जाए कि कानून की मंजूरी के फौरन बाद मुल्क भर में इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया था। लिहाजा जराये ने अब बताया है कि कवायद अब तैयार है, ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। जराये ने यह भी बताया कि यह पूरा अमल ऑनलाइन होगा और दरख्वास्त दहिंदगान करेंगे। अब मोबाइल फोन से भी ये दरख्वास्त दी जा सकती है। जराये ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में CAA के कवानीन जारी होने वाले हैं। डिप्टी CM शिव कुमार ने कहा कि BJP हुबली में एक शख्स की गिरफ्तारी पर सियासत कर रही है। हम इंतकाम की सियासत नहीं करते। BJP 1992 में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद होने वाले फसादात के मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रही है। दरअसल कर्नाटक के नायब वजीर आला DK शिव कुमार ने इस तहशुबे को इस मामले पर कहा कि उनकी गिरफ्तारी अमन व अमान के अमल का हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये रियासती हुकूमत ने इंतकामी सियासत का सहारा नहीं लिया है। शिव कुमार ने मजीद कहा कि हम इंतकाम की सियासत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अमन व अमान बरकरार रखने के लिए काम कर रहे हैं। हम अमन पसंद रियासत है, यहाँ समाज दुश्मन सरगर्मियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने BJP पर मामले को सियासी रंग देने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया और कहा कि रियासती वजीर दाखिला पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि हुकूमत सिर्फ ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात को हल करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी से जुड़ी मोदी हुकूमत की 5 बड़ी स्कीमें सामने आई, जो कि गरीबों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। हुकूमत हिंद ने अपने शहरियों के मफाद में कई सारी स्कीमें शुरू की हैं। ये स्कीमें गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुई है। तो आइए इस खबर में ऐसी स्कीमों के बारे में जानते हैं जो नौजवान, गरीब, किसानों और खवातीन को जहन में रखते हुए हुकूमत हिंद ने बनाई है। इसमें पहली स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये स्कीम का मकसद गरीब और बेघर लोगों को उनके घर बनाने में मदद फराहम करके उनकी मदद करना है। इसी के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से अवाम को मदद दी जाती है। दूसरी स्कीम है PM किसान सम्मान योजना। ये स्कीम किसानों के फायदे के लिए बनाई गई है। मुल्क भर के तमाम किसान ये स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। मोदी हुकूमत एक साल में 6,000 रुपये की माली इमदाद फराहम कर रही है। ये 2,000 रुपये की 3 किस्तों में बराह रास्त किसानों के खातों में पैसे पहुंचाए जाते हैं। तीसरी स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ये स्कीम 17 सितंबर 2023 को कारीगरों को जहन में रखते हुए लाई गई है। ये स्कीम का मकसद मुल्क के कारीगरों की सलाहियतों को बढ़ाना है। कुम्हार बरादरी के बढ़ाई, मुजस्सिमा साज और कारीगर ये स्कीम का फायदा हासिल कर सकते हैं। ये स्कीम के पहले मरहले में 1 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। इस पर शरह सूद में 5% से ज्यादा इजाफा नहीं होगा। अगली स्कीम है PM उज्ज्वला स्कीम। ये स्कीम साल 2016 में मुल्क की खवातीन की जिंदगियों को बदलने के लिए लाई गई थी। ये स्कीम के तहत BPL कार्ड होल्डर्स को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। साथ ही एक साल में 12 गैस सिलेंडर्स सब्सिडी पर दस्तयाब हैं। मार्च 2023 तक 9.59 खवातीन ये स्कीम का फायदा उठा चुकी हैं।
बता दिया जाए कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। इन खानदानों की परेशानियों को दूर करने के लिए जो माली खुशहाली की कमी की वजह से अपने बच्चों खुसूसन लड़कियों को तालीम नहीं दे पाते हैं, लिहाजा इसी की सिलसिले में हुकूमत ने सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। ये स्कीम के तहत बेटी की तालीम से लेकर उसके अखराजात पूरे करने के लिए सरमायाकारी की जाती है और साथ ही उनके शादी के लिए भी पैसे जोड़े जाते हैं। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।